ज़्यादा मैच करता है। तो मुझे आप ये बताइए कि इस एरिया में रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा है क्या, कि हम कुल्लू से हैं, हम मंडी से हैं, अ, हम वो अपर मैम आई सिराज से थिंक हैं, हम उस लोअर सिराज से हैं? नहीं सी आई थिंक वो डिपेंड करता है मैम कि वो देखिए ना कहाँ पे एकदम से निकल कर आता है। अगर आप जनरली देखेंगे तो नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से आप अब देखेंगे कि टूरिज़्म अगर कहीं पे इन टूरिज़्म का इन्फ्लक्स अच्छा है, अब वहाँ पे किसी ने अपनी शॉप्स लगानी है जैसे हमने देखी हो, तब वहाँ पे हम्म। अब वो देखेंगे कि किसके राइट्स हैं यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पे पैसा कमाना है, हम दूसरे लोगों को या बाहर दूसरे वालों को नहीं आने करेक्ट देंगे। करेक्ट तो वहाँ पे वो आप देखेंगे कि वो एक तरह से आइडेंटिटी बड़ी है ना खुलकर सामने रीजनलिज्म। रीजनलिज्म खुलकर सामने अदरवाइज ऐसे तो आइडेंटिटी अलग है ही। यहाँ की भाषा अलग है, कल्चर अलग है। कुल्लू से लेकर कांगड़ा से लेकर लाहौल स्पीति, हमीरपुर, ऊना, शिमला, चंबा और बिलासपुर, तो वो डाइवर्सिटी तो है, लेकिन वो आई थिंक उसमें एक पॉलिटिकल स्ट्रगल जो हिमाचल का रहा डॉक्टर परमार का, उसने एक हिमाचल को जो एक आई थिंक कलेक्टिव आइडेंटिटी दी, तो वो बड़ा रोल है कि वो रीजनलिज्म उस तरह से नहीं है शायद जिस तरह की रीजनलिज्म डिमांड रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में है कि अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है पवन आपसे, कि जो हम बहुत सारी बातें हम कास्ट की करते हैं, जी राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल इलाके हैं, मन्नू सर को भी। जी तो यहाँ पे कास्ट जो है उसका स्ट्रक्चरिंग क्या है? जैसे मैंने देखा है कि ठाकुर सर ने बहुत लोगों का है, दैट मीन्स क्षत्रिय जो है वो यहाँ पे बहुतायत में है। जी तो जो ट्राइबल रीजन्स है उनका कास्ट स्ट्रक्चर क्या है? आपके जैसे हमारे जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जी बात करते हैं, क्या उस तरह का कोई कास्ट स्ट्रक्चर है? और खास करके जो ट्राइबल्स हैं उनका ट्रीटमेंट किस तरह का है? खास करके जो अपर कास्ट वाले हैं उनके द्वारा जो ट्राइबल एरियाज हैं उन कास्ट्स का ट्रीटमेंट किस तरह का है? Are uh, they treated as subalterns, marginalized, or are they given equal treatment and the a lot of respect, a lot of what you call the dignity is maintained? जी मैम, एक बहुत अच्छी बात मैं कहूँगा ये रही है यहाँ के खास करके हिमाचल के ट्राइब में। जैसे कि लाहौल पे तो मैं काम कर ही रहा हूँ, तो लाहौल का जो ट्राइब है वन ऑफ द प्रॉस्परस ट्राइब इन इंडिया। जिस तरह के आई थिंक ट्राइब की एक आइडेंटिटी हमारे दिमाग में बनती है जब हम ट्राइब का नाम सुनते हैं, तो अगर आप हिमाचल में वो देखेंगे तो उस तरह का ट्राइबल आपको नहीं दिखेगा जो एक जिसको हम प्रिमिटिव से जा एसोसिएट जो करते हैं। जो एक हाँ। हमारे दिमाग में पिक्चर बनी हुई है। हाँ। और कास्ट स्ट्रक्चर जो है मैम आई थिंक वो अक्रॉस द कम्युनिटीज़ हिमाचल में है। तो लाहौल के बारे में मैं जब देख रहा था क्योंकि एक वो ट्राइब रहा है ट्राइब, तो वहाँ मुझे ये पता चला कि उनके पहले की जनरेशन्स में एक तरह का वो डिस्क्रिमिनेशन वो रहता था कि वो लोग आपके साथ उठना बैठना उठना नहीं बैठना रखते, नहीं रखते, खान आप पान उनके नहीं साथ खान रखते। पान नहीं रख सकते। हाँ। बट नाउ मुझे इंटरेस्टिंगली ये बात लोगों से सुनने में मिली कि अब तो बोलूँ वो हमारे घर भी आते जाते हैं, हम भी उनके घर आते जाते रहते हैं। तो वो जो रिजिडिटी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो आई है, बट स्टिल कास्ट जो है मुझे लगा उसने इस तरह से खुद को अडेप्ट कर लिया है कि यू विल फाइंड कि इंटर कास्ट मैरिज बहुत कम होगी। अच्छा। अच्छा, मैं वही आपसे पूछ रही, जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो आपने अभी एक लाइन बोली, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि यहाँ पे जो बहू बेटियों का देने का जो रहता है सिस्टम, यानी जी अ, क्या यहाँ पे क्लैन सिस्टम है या ट्राइब्स हैं, और क्या ये ट्राइब्स इंटर मैरी करती हैं या एक ट्राइब वाले अपनी ही ट्राइब में अपनी बेटियों को शादी में देते हैं? मैम इसमें ना आई थिंक मेरे को ट्राइबल आइडेंटिटी यहाँ पे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद एक क्लैन सिस्टम रहा है। एक जो गोत्र के सेम गोत्र के हाँ, जो लोग, गोत्र तो हाँ सेम जी, गोत्र में तो शादी होती ही नहीं सेम है। गोत्र में शादी नहीं होती। हम्म। इवन मेरे अनुभव में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इवन कुछ ब्राह्मण्स हैं, हाँ। वो ब्राह्मण्स में ही शादी करते हैं। अच्छा। ऑल्थो उतनी रिजिडिटी नहीं है, बहुत जगह वो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपर तीन कास्ट में वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण्स में इंटरकास्ट मैरिजेस होती है। हम्म। बट स्टिल कई कई मैं कहूँगा लोग ऐसे हैं या हम्म। कम्युनिटीज़ हैं जो स्टिल
प्रेफर करती है कि उनकी ही दिल नॉट कम्युनिटी गो में फॉर शादी हो। इंटरकास्ट कम्युनिटी अच्छा, मैरिजेस। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग जो आज एक मॉडर्न एस्पेक्ट है हमारे मैरिज और फैमिली स्ट्रक्चर का, बच्चे क्या खुद अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं या फैमिलीज डिसाइड करते हैं कि उनकी शादी किनसे होगी? अर्लियर तो मैम यही जो आपने दूसरी बात कही कि फैमिली अरेंज मैरिजेस का ज़्यादा प्रचलन था, हम्म। बट आई थिंक नाउ विद द मॉडर्न एजुकेशन हम्म। और लोगों का जो एक्सपोजर हुआ हम्म। दुनिया से और यहाँ मीडिया से। बिल्कुल मीडिया से, तो उसमें बहुत परिवर्तन आया है।